एक तांत्रिक जिसने कुछ घंटों पहले ही आपके घर पे तांत्रिक क्रिया किया ही था। तांत्रिक क्रिया कर वह लौट रहे थे हंसते हुए। तभी उसे ख्याल आया कि मारन क्रिया करना तो भूल ही गया हूँ। उसे रास्ते में एक वट वृक्ष दिखाई दिया और वहाँ बैठकर तांत्रिक आपके और आपके परिवार के ऊपर मारन क्रिया करने लगा। मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण कर रहा था वैसे वैसे आपकी आँखें लाल होती जा रही थी, अग्नि से भी तेज। शरीर से नीली रोशनी निकलने लगा और पूरा शरीर में जलन होने लगा और बुखार से शरीर कांपने लगा। जोर से ठंड लगने लगा, पूरा शरीर कपकपाने लगा। परिवार के सभी लोगों में बेचैनी होने लगी और परेशानी आप सभी को महसूस होने लगा। इतनी भयानक यह महसूस होने लगा कि लगने लगा कि आज के बाद पूरा परिवार रहेगा या नहीं। ऐसा महसूस हुआ कि आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है। जब आत्मा प्रवेश कर रहा था तब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी, बिल्ली ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तेज़ हवा और डरावनी रातें आपको परेशान कर रहा था और उस रात को ऐसा लगा कि पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा, पूरा घर ही शमशान में बदल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मारन क्रिया कर रहा था उसके मन में अचानक ख्याल आया कि क्यों न इस परिवार को कुछ दिनों के लिए तड़पाया जाए, जमा पूंजी को बर्बाद किया जाए, गृहस्थ जीवन को उजाड़ दिया जाए, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़पाया जाए, एक एक पैसा के लिए मोहताज हो जाए। ऐसा उसके मन में ख्याल आया। इतना कहकर उस तांत्रिक मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और उस वृक्ष के नीचे से चला गया। हर रोज़ एक माला आपकी बर्बादी का जप करता है, आपके नाम का पुतला बनाकर हर रोज़ उस पुतले को दर्द देता है। जैसे जैसे उस पुतले को वहाँ दर्द देता है वैसे वैसे आपके शरीर में दर्द होता है। जिस अंग को वहाँ परेशान करता है, जिस अंग को दर्द देता है, वही दर्द आपके शरीर में होना शुरू हो जाता है। अगर हाथों को दर्द देता है तो आपके हाथें दुखने लगती है। जैसे ही आपके हाथें को मड़ोड़ा जाता है वैसे ही आपको महसूस होता है कि कोई आपकी हाथें यहाँ पर मड़ोड़ रही है। अंगुली को दर्द दे रहा है तो आपके भी अंगुली में दर्द होगा। आपके गर्दन में दर्द दे रहा है तो आपको भी दर्द होगा। अगर पुतले की पाँव में दर्द दे रहा है तो आपका भी पूरा पाँव शून्य हो जाता है। जहाँ जहाँ तांत्रिक के कांटे चुभते हैं वहाँ वहाँ आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप परेशान हो जाते हो। नस में जैसे ही सुई चुभोती है वैसे ही आपको भयानक नस में दर्द होता है और अचानक ऐसा महसूस होता है कि शरीर में खून ही नहीं है और इतनी कमजोरी हो जाती है कि आपको लगता है कि उसी स्थान पे चक्कर खाकर गिर जाए, पूरा परेशान और तबाह हो जाए। ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पुतले को दर्द दिया जाता है वैसे वैसे दर्द होना आपके शरीर में शुरू हो जाता है। आपको ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है और ना ही किन्हीं से बात करने का मन करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जितना देर तक अकेले रहो आपको उतना ही अच्छा महसूस होता है और धीरे धीरे यह आपके हर चीज़ को नुकसान करने लगा। आपके व्यापार को तोड़ने लगा, मरोड़ने लगा और आपके व्यापार के जो योग बन रहे थे वह सभी योग को नुकसान कर दिया और आपके बच्चों के बुद्धि, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। बच्चे की बुद्धि का बंधन कर दिया गया। ऐसा बच्चे अभी हो रहे हैं कि आपको ऐसा मन में चल रहा है कि बच्चे पढ़ाई में बच्चे को मन नहीं लग रहा है। बच्चे की बुद्धि को किसी ने बंधन कर दिया है। बच्चे हमेशा बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है और यह ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है। पहले बच्चे बहुत पढ़ने में मन था, बच्चे का रहन सहन और सोच बहुत अलग था, लेकिन अभी वर्तमान के समय में बच्चों को गंदों में रहना पसंद हो रहा है, बर्बादी के रास्ते पे जाना पसंद हो रहा है, लेकिन कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं करता है। आप अपने जीवन काल में एक परेशानी से बाहर निकलते हैं तब तक दूसरी परेशानी आपको घेर कर खड़ी हो जाती है
और यह आपके जीवन काल में हर रोज़ हो रहा है, और जितना आप कमाते नहीं हैं उनसे ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। सपनों में कभी माता बनकर आती है, तो कभी दुर्गा का रूप धारण करती है, कभी आपके पितर, तो कभी आपकी कुल देवी। लेकिन मेरे मित्रों, आपके सपनों में माता मसानी और कलुआ मसान आता है, और एक मुस्लिम जिन है और एक पिशाच है। ये माता मसानी और कलुआ मसान और पिशाच तेज हवाओं के साथ आपके घर में प्रवेश करता है, और माता मसानी कभी आपको शमशान में ले जाकर लेटा देता है, तो कभी आपके मुंह से निवाला छीन लेता है, तो कभी आपके बच्चे को उठाकर ले जाता है, आपको बच्चे से हाथ धोना पड़ता है। माता मसानी हमेशा छोटे बच्चों की तलाश में रहती है, और अक्सर छोटे बच्चे को बीमार पड़ाती है, परेशान करती है, आपका जीना दुश्वार कर दिया है। कभी आपके घर से कुत्ते मर जाते हैं, कभी आपके घर से बिल्ली मर जाती है, या पालतू कोई भी पशु पक्षी या जानवर मर जाते हैं। तो इन बातों को लेकर आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हो, और नई नई बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। एक बीमारी का इलाज कराकर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तब तक दूसरी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कभी आपके पाँव फूल जाते हैं, तो कभी आपके शरीर फूल जाते हैं, तो कुछ से कुछ आपको होने लगता है। मित्रों, यह पिशाच, माता मसानी, कलुआ मसान और मुस्लिम जिन, ये चारों आपको बेहद तरीके से उच्च स्तरीय से परेशान कर रहा है। आपको कभी मुर्दे घर में सुला देता है, कभी किसी स्थान पर ले जाकर सुला देता है, कभी इतने डरावने सपने दिखाता है, लग रहा है कोई पानी में उठाकर फेंक दे रहा है, कभी आपको आग में झोंक दे रहा है, कभी पलंग पर आपको लात मार रहा है, या जहाँ भी आप सोते हैं उस स्थान से लग रहा है कि कोई धक्का मारकर आपको निकाल रहा है। कभी आपके परिवार के लोगों को मार देता है, अचानक परिवार से अकाल मृत्यु हो जाता है, कभी किसी भी व्यक्ति के आपके घर से लड़ाई झगड़े हो जाता है और उसे परेशानी में डाल दिया जाता है। कोई कभी ऐसे भाषा का प्रयोग करता है जिस भाषा से पूरा परिवार में जंग छिड़ जाए। थोड़ी देर पहले सब सही रहता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में घर में आग धधक जाती है, और यह थमने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे यह विस्तार हो जाता है, और यह तांत्रिक रोज दक्षिण दिशा में बैठकर मंत्र बुदबुदाता रहता है। अचानक आपके घर में चमगादड़ों ने घेर लेता है, और अचानक आपके घर में चमगादड़ों ने घेर लेता है और खून से लहूलुहान किसी भी व्यक्ति को कर देता है। अचानक मधुमक्खियों की झुंड आप पे जुट जाता है और पूरे शरीर को तबाह कर देता है, खून का छल्ली निकाल देता है। इतना ही नहीं काफ़ी था, अचानक घर में सांप भी निकल जाता है, काटने को दौड़ता है। कभी बिस्तर के नीचे सांप रहता है, तो कभी पाँव के नीचे। देखते देखते परिवार के एक सदस्य की मौत हो जाती है, मौत के गोद में सो जाते हैं, जिसमें काले और गहरे राज छुपे हैं, और वह राज आपके पितर जानते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोगों को अपने पितरों के बारे में पता है, और जिस कारण से आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक आपके शरीर में जॉन्डिस हो जाता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं करते हैं कि आखिरकार आपके शरीर में जॉन्डिस हो सकता है। अचानक लीवर में सूजन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, कूल्हों में सड़न हो जाती है, आपकी सांसें फूलने लगती है, और पेट में अचानक दर्द हो जाता है, सांसें थमने लगती है, जी मोटा होने लगता है। उलझन और बेचैनी आपको घबरा कर रख देती है। किसी दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि पंखे के नीचे लटक जाए तो बेहतर होगा, जीवन तो पूरा नर्क ही बन गया है। और कभी कभी 12 बजे रात के बाद इतनी भयानक पेट में दर्द होती है कि आपको लगता है कि पेट को चीर या फाड़ दें या क्या कर दें, ऐसा आपको महसूस होता है। छाती में इतनी भयंकर जकड़न होती है कि आपको महसूस होता है कि छाती पे बड़ा सा 50 किलो वजन का पत्थर रख दिया है। शरीर के नसों में गांठें बन रही है, और यह गांठें कभी कैंसर तो कभी कुछ से कुछ बता रही है, और यह आपको लगातार परेशान कर रही है। मित्रों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही खास और छोटा सा उपाय बता देंगे, आपका जीवन संवर जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा हद तक जानना है तो, और तुरंत ही अगर आपको SMS की तरह ठीक करना है, तो आप इस कार्यक्रम को 3 से 4 बार घर पर चलाकर छोड़ दें। आपके जीवन की परेशानियां
तुरंत ही चली जाएगी और कोसों दूर चली जाएगी, दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगी। आप सिर्फ इस कार्यक्रम को चलाकर छोड़ दें और पूरे भक्ति भाव से जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, यह कार्य अगर करते हैं तो माता कामाख्या आपके सभी दुखों को छीन लेगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। आप कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है जो आपके जीवन को संवार सकती है। बाबा रोशनानंद महाराज ही एक ऐसे महाराज हैं जो आपके जीवन को संवार सकता है, आपके जीवन की परेशानियों को समझ सकता है, आपकी निःशुल्क सेवा कर सकती है। इसलिए आप पूरे भक्ति भाव से जय सन्यासी बाबा, जय रोशनानंद महाराज, जय माँ कामाख्या कमेंट में अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, अगर यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन बहुत भयंकर रूप से संवर जाएगी और दोबारा कभी जीवन में परेशानी लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि बेटा, आप वर्तमान के समय में बहुत ही अच्छी तरह से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, अपने नेगेटिव सोच से परेशान हो, अपने व्यवसाय से परेशान हो, अपने लव से, अपने प्यार से परेशान हो, स्वास्थ्य से परेशान हो। बेटा, आप हमेशा पॉजिटिव लक्ष्य रखें। आपके जीवन में नेगेटिव बार बार आता है, लेकिन आप उसे पॉजिटिव में बदल दें। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप उसे नेगेटिव रखते हैं तो आपके घर से चुटकियों में एक मृत्यु हो जाएगा, 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा और घर में भयंकर तांडव मच जाएगा। आप इसे लिख कर ले लो, हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। 1 सप्ताह के भीतर में 1 मौत होगी और घर में भयंकर तांडव मच जाएगा। इन बातों को लिख कर ले लो। और अगर आप पॉजिटिव बातें रखते हैं तो ये चालें, ये ग्रह, ये परेशानियां कट जाएगी। आपके रुके हुए पेमेंट जो आने वाले थे वह भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सुकून से जी नहीं पाओगे। कलात्मक मनोरंजन से संबंधित आपका सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाएगा। नेगेटिव उलझने और समस्याएं तुरंत समझाने की कोशिश आप करें। अगर कोई नेगेटिव बातें आपके मन में आ रहा है तो आप उसे समझ लें, दूसरों को समझाने का प्रयास करें। मन में कभी नेगेटिव बातें आने ही नहीं दें, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, वरना आपके सभी परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों की गतियों पर नज़र रखना। जो आपके विरोधी, आपके दुश्मन हैं, लेकिन ऐसे तो आप सभी पे नज़र रखें, लेकिन दुश्मनों पे अधिक नज़र रखें। आपके पीठ पीछे लोग वार कर रहे हैं, अपने दोस्तों पर भी आप नज़र रखें तो बेहतर होगा। और किन्हीं के बुलाए आप नहीं जाएं कहीं पर भी। और रात 8 बजे के बाद तो आप कहीं बाहर पार्टी ही ना करें, अन्यथा जान किसी भी समय जा सकती है। व्यवसाय की बात करें तो आप बेहतर कार्य प्रणाली अगर चाहते हैं, मार्केट में लोग आपकी योग्यता और प्रतिभा से प्रभावित होना चाहते हैं, तो अपने कार्यों में आप थोड़ा समय दें, मेहनत करें। आपकी व्यवसाय तरक्की करेगा, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। सिर्फ आपको ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी लव के बारे में बात करें तो व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक समय आप नहीं दे पाओगे, जिसके कारण से रिश्तों में खटास आ जाएगी। आप घर परिवार में अधिक समय नहीं दे पाओगे, जिसके कारण से रिश्तों में खटास आ जाएगी और आपका लव लाइफ खराब हो सकता है। आप दोनों अलग हो सकते हैं। पति और पत्नी में पारिवारिक जीवन जो जी रहे हैं उनके बीच में भी कई तरह के खटास देखने को मिलेगा। इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरत के रहें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपको तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, रुपया पैसा बहुत ही अधिक खर्च कराएगा। कार्यभार की वजह से आपको थकान होगी, रात में नींद आएगी, लेकिन सुबह पैर हाथ सकसकाएगा, पैर हाथ में थरथराहट महसूस होगी और सांसें फूलने जैसी बीमारी से का आप शिकार हो सकते हैं। आंखों में धुंधलापन आपको दिखाई दे सकती है और गैस की शिकायत बन सकती है। आपके मन में सब कुछ गंदे विचार और गंदे ख्याल बहुत ही अधिक आते हैं। इन चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। जितना हो सके आप नकारात्मक ऊर्जा से बाहर रहें, दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन परिवार के किचकिचाहट के वजह से आप अपनी जिम्मेदारी भी भूल जाते हैं। आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें, सेहत को नज़रअंदाज ना करें, वरना आपका जीवन तबाह और बर्बाद किसी भी समय हो सकती है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो अपना सेहत पे ध्यान दें और अपने समय, अपने दिनचर्या पे अगर ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ ही भुगतना पड़ेगा और इतना भुगतना पड़ेगा कि आप उसे कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप उसे कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आखिरकार आपके ही जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है।
आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना क्यों हो रही है? परिवार में किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाता है, परिवार में कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार चल रहा है और यह बीमारी की वजह से बहुत ही अधिक ग्रसित है, परेशान है। किसी का गर्भधारण नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह घर में कृष्ण महाराज की तस्वीर लगाएं और आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें। मित्रों, यह इतनी शक्तिशाली कार्यक्रम है कि घर में बजते ही सभी नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर चली जाती है। इसमें माता कामाख्या के आशीर्वाद है, काल भैरव की आशीर्वाद है। मित्रों, अगर यह कार्य आप करते हैं, इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ते हैं, तो आपके जीवन में जितनी सारी समस्या हैं कोसों दूर हो जाएगी। परिवार के सदस्यों में विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी कारणवश से गड़बड़ा जा रहे हैं, जो रिश्ते एक बार देख कर आते हैं और दोबारा देखने तक नहीं आते हैं, आपके साथ लगातार ऐसे ही हो रहा है। परिवार में अक्सर कलेश मच रहा है, नौकरी या कारोबार में दिक्कत हो रही है, परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने के दौरान ही मौत हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, मंगल कार्य में लगातार बाधा देखने को मिल रही है, मंगल कार्य घर में होते होते रुक जाता है। आप मंगल कार्य करना चाहते हैं, तभी अचानक रिश्तेदार, परिवार या फिर आपके गोतिया भाई में किसी की मृत्यु हो जाती है और यह आपको परेशान कर देता है। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें तो बेहतर होगा। बार बार अनिष्ट हो रहा है, बार बार आपको बेइज्जती होना पड़ रहा है, बार बार सपनों में आपके पितर दिख रहे हैं, बार बार सपनों में सांप दिख रहा है, सपनों में बिच्छू दिख रहा है, सपनों में किसी भी व्यक्ति से झगड़ते दिख रहे हो, सपने में दम घुटते हुए दिख रहे हो, सपने में लगता है कि कोई गले पर चढ़कर बैठ गया है, ऐसा आपको महसूस होता है और यह हालात आपके साथ प्रतिदिन रहता है। आपके शरीर में जोड़ का झटका लगता है और जैसे ही आंखें खुलती है तुरंत थकावट जैसा महसूस होता है और आप परेशान हो जाते हो, हैरान हो जाते हो। मित्रों, हड्डियों में कमजोरी, अगर छोटी सी चोट लगती है तो तुरंत ही आपकी हड्डियां ही टूटती है। बेवजह का आपके पैसे खर्च होते हैं, बेवजह का आप परेशान होते हो, जीना हराम करके रखा है आपके दुश्मनों ने, आपके ग्रहों ने, आपके गोचरों ने, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने नाम, गोत्र और स्थान को लिखकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तभी जाकर आपके जीवन को संवरेगा। ना जाने मेरे मित्रों, आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन सभी ने आपसे रुपया पैसा ठगा, आपके इमोशनल से खेला, लेकिन यह बाबा रोशनानंद आपकी निःशुल्क सेवा करेगा। किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारी निःशुल्क सेवा है। अगर किसी भी तरह का शरीर में दर्द है, परेशान है, क्या भूत प्रेत से परेशान है, जादू टोना से परेशान है, तो इसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।